मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल में हम एक सर्कुलर फिगर ले लेते हैं। ये आपके पास एक सर्कुलर फिगर, इस सर्कल में हम अज्यूम कर रहे हैं, वी आर टेकिंग कि बॉडी आपके पास इस सर्कल में मूव करेगी। ये सेंटर है, यहां से उसको हमने स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया और ये मेरे पास कोई सर्कुलर बॉडी हमने कंसीडर कर ली, राइट, एंड दिस इज द स्ट्रिंग। अब बॉडी जब यहां पर है बेटा, तो वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट आपके पास उस बॉडी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन। हम इस टेंशन को जो यहाँ एक्ट करेगी उसको मानते हैं टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, और अगर आप यहाँ पर इस बॉडी को वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी एट अ लोएस्ट पॉइंट। अब यहाँ पर बहुत सारी केसेस हो सकते हैं। ये बॉडी हो सकता है कंप्लीट लूप में मूव करती रहे वर्टिकल सर्कल में, हो सकता है हाफ तक जाए फिर वापस आ जाए, हो सकता है 1/4 तक जाए, या हो सकता है 3/4 पोर्शन तक जाए। तो क्या इसके साथ हो सकता है डिफरेंट प्लेसेस पर, वो बेसिकली ये केस है सारा। सो मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल में हमने एक लोएस्ट पॉइंट मान लिया, लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी वीएल, टेंशन लोएस्ट पॉइंट पर टीएल, वेट डाउनवर्ड, और कोई मिड पॉइंट हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं जहां पर हमने जनरल केस को डिस्कस करना है, फिर बाकी केसेस के लिए हम वहीं से जनरल केस मान के उसको डिस्कस कर लेंगे। सो आई एम टेकिंग दिस इज द पोर्शन वेयर पार्टिकल इज ड्यूरिंग इट्स मोशन। अब इस पर्टिकुलर पोर्शन पर क्या क्या हो रहा है, वेट विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब आप इस पोर्शन को रिजॉल्व करेंगे, व्हेन यू रिजॉल्व दिस पोर्शन, because this is making some angle theta here, like this is your angle theta, L इस पोर्शन की लेंथ है, आप रेडियस लेना चाहे तो रेडियस ले सकते हैं। सो L इज द लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ है इस स्ट्रिंग की। सो फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टेकन, L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रिजॉल्व किया आपने इसको, ये एंगल थीटा आ जाएगा इस पोर्शन में, इन दिस डायरेक्शन इट इज योर एम जी कॉस ऑफ थीटा, और इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में आपके पास दैट इज योर एम जी साइन ऑफ थीटा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहां पर, जब पार्टिकल यहां पर है तो इसके इस डायरेक्शन में लग रही है टी टेंशन, मास इसका m हमने कंसीडर कर रखा है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट हमने इसके पाथ में कंसीडर कर लिए, ये लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा। जब आप यहां तक की बात करेंगे ये मिड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट, ठीक है। और जब आप यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर चले जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एज हाईएस्ट पॉइंट, उसको हम हाईएस्ट पॉइंट मान लेंगे। जो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने पर इसकी वेलोसिटी होगी इस जगह पर, वो VH मान लिया जाएगा। तो ये पोजीशन बार बार चेंज होती रहेगी, कंटिन्यूसली पार्टिकल इज मूविंग। अब वो कहां तक मूव करेगा वो हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिस्कस करेंगे। So first of all, at this P point, I am making some equations. इस P point पर हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं कि फोर्सेस कितनी लग रही है, नेट फोर्सेस इस पार्टिकल के ऊपर। हमने आपसे कहा है कि जब भी पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उस पर जितनी भी नेट फोर्स लगती है दैट इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास फोर्स लग रही है, मतलब टेंशन, एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन इट इज mg cos थीटा। तो अगर आप इनका नेट रिजल्टेंट निकालेंगे तो नेट रिजल्टेंट कितना बना, एट पॉइंट P वी हैव आउटवर्ड डायरेक्शन में mg cos थीटा, इनवर्ड डायरेक्शन में t। सो t माइनस mg cos ऑफ थीटा, मैंने कहा था आपसे
कि इनका नेट रिजल्टेंट दैट इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो इट इज योर mv स्क्वायर अपॉन r. r इज द रेडियस. हियर वी आर टेकिंग रेडियस एज लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. यहाँ पर रेडियस को जो है हमने L से रिप्लेस कर दिया है. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. बाकी सारी चीजें फिर इसी से चलेंगी. ठीक है, ये T टेंशन है आपके पास. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे. सो T इज इक्वल्स टू mg cos ऑफ थीटा प्लस mv स्क्वेयर अपॉन L. ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी. नंबर 2, जब ये पार्टिकल लोअर पॉइंट से इस P पॉइंट तक आया तो देखिए आप इसके पास लोअर पॉइंट पर जो थी वो थी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जैसे ही वो P पॉइंट तक आता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी. सो फॉर दैट रीजन आई एम अगेन टेकिंग द सर्कुलर पाथ ऑफ दैट सर्कल. ये सर्कुलर बॉडी ऐसे इस सर्कल में जा रही थी और हमने इस पार्टिकल को यहां ड्रॉ किया हुआ है. वी जस्ट ड्रॉ दिस पार्टिकल हियर. ये पार्टिकल यहां पर है. अब आप देखिए इस लोएस्ट पॉइंट से, फ्रॉम दिस लोएस्ट पॉइंट दिस पार्टिकल शिफ्टेड टू सम हाइट. ये पार्टिकल कुछ हाइट तक चला गया. तो लोअर पॉइंट से अगर आप इसको देखेंगे तो दिस पार्टिकल हैज गेन सम हाइट. ड्यू टू दैट रीजन इट हैज वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, नंबर 1. और लोएस्ट पॉइंट पर भी इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, वही जो हमने पीछे मानी थी VL. लेकिन लोएस्ट पॉइंट पर रिस्पेक्टिव टू लोअर पॉइंट इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 थी. तो हमने कहा कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर है 0. लेकिन जब P पॉइंट पर आ गया तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, दैट इज हाफ mvp स्क्वायर, एंड देयर इज आल्सो ए पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh. अब H क्या आएगा आपके पास? H हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो आप देखिए इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? L. ये एंगल कितना सबटेंड किया है? थीटा. अगर ये L है बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास L साइन ऑफ थीटा, एंड दिस पोर्शन अप टू हियर इट विल बी L कॉस ऑफ थीटा. अगर ये L कॉस थीटा है तो ये अंडरस्टूड हो गया आपके पास कि जो नीचे वाला पोर्शन अब बच गया, ये इतना पोर्शन, ये अब आपके पास दिस विल बी L माइनस, यू कैन राइट हियर L माइनस L कॉस ऑफ थीटा. क्यों? क्योंकि टोटल लेंथ L है, O पॉइंट से लेके लोअर पॉइंट तक L है, और ये आपके पास यहाँ पर P पॉइंट है. इसको कुछ मान लीजिए T पॉइंट. T ना ले, T हमने टेंशन भी ले रखी है, सो राइट इट समथिंग एल्स. इसको S पॉइंट मान लेते हैं. वी आर टेकिंग इट S पॉइंट. सो दिस OL is your L, whereas OS is your L cos of theta. Then this SL, which is your H, that is your L minus L cos of theta. So we are just putting this value here. इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mg. H की जगह पर हमने पुट कर दिया L इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. L मैंने कॉमन निकाल लिया. तो ये क्यों बनाई हमने इक्वेशन? देखिए यहाँ पर बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल हम लगाएंगे. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लोअर पॉइंट पर जो एनर्जी है दैट इज कंजर्व्ड. सो हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट की एनर्जी दोनों ही सेम होगी. आई विल राइट हियर according to law of conservation of energy. तो ये आ जाएगा मेरे पास, क्या बनेगा इक्वेशन? अगर हम यहाँ डिजाइन करें तो ये आ जाएगा हाफ mv लोअर स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल्स टू हाफ mvp स्क्वायर प्लस mgh. जबकि h की वैल्यू आपको पता ही है, तो ये आ जाएगा हाफ mvl स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ mvp स्क्वायर प्लस mgh
एल इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करिए, सॉल्व कीजिए और वेलोसिटी की वैल्यू जो पी पॉइंट पर है उसको निकाल लेते हैं। तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, m से m आप दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं और यहां पर आपके पास बन जाएगा एलसीएम लेने पर 1/2 भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा v लोअर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी पी स्क्वायर प्लस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। यहां से वी पी स्क्वायर की वैल्यू, वेलोसिटी एट दिस पी पॉइंट, दैट इज योर वी एल स्क्वायर minus 2gl into 1 minus cos of theta. That is very very important result. इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब कहीं पर भी अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है। अब हम एक और चीज यहां निकालेंगे कि जब ये पार्टिकल कभी सर्कल में मूव करेगा, वर्टिकल सर्कल में मूव करेगा, तो हम क्या मान रहे हैं कि कहां तक ये मूव कर सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है उस पार्टिकल के ऊपर। और जहां तक भी वो जाएगा, सपोज करिए ये यहां तक चला जाता है, ठीक है, इस पॉइंट से ये फिर वापस आ गया, पहले ऐसे गया फिर ये यहां से वापस आ जाएगा, मींस ये वो पॉइंट है आपके पास जहां पर वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है, राइट। तो अगर यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई तो उसने एंगल कितना बनाया होगा, जहां से ये वापस आ जाएगा वो एंगल कितना है, वापस आएगा या प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा या वर्टिकली आगे जा सकता है, क्योंकि कई केसेस आपके पास यहाँ बन जाते हैं। अगर ये यहाँ तक जाता है तो ये वापस आ जाएगा। अगर सपोज करें हम एक और सर्कल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, वी आर टेकिंग वन मोर सर्कल हियर, ये इसी मोशन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। सपोज करिए ये पार्टिकल आपके पास यहाँ से चला फ्रॉम हियर और ये यहाँ चला जाता है, यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है एट दिस पॉइंट, वेलोसिटी 0। तो आपको पता है ये कैसे गिरेगा, यहाँ से ये इस तरफ को गिर जाएगा। अगर हम थोड़ा और इसको डिस्क्राइब करें तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टिकल आपके पास ये है, वी आर टेकिंग दिस सर्कुलर मोशन और ये पार्टिकल इस लोएस्ट पॉइंट से चला गया और जाते जाते यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई। वही बेटा वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी तो डेफिनेटली ये पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। तो कई चीजें हो सकती है, तो ये चीज चेक करने के लिए कि वो किस एंगल से किस एंगल तक जा सकता है, हमें इस वेलोसिटी को 0 करना पड़ेगा। सो आई एम टेकिंग नेक्स्ट इक्वेशन, लेट यस यस बेटा, नोट डाउन। तो ओके सर, let velocity at that point p is equals to 0। जब आप p पॉइंट पर वेलोसिटी 0 कर दोगे तो आपके पास रिलेशन बनता है वी एल स्क्वेयर माइनस 2gl प्लस 2gl cos of theta। From here we can find out angle theta, theta is equals to that will be 2gl minus vl square upon 2gl। This is also very very important relation to find up to what angle it will go, जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये भी आपको रिलेशन याद रखना है। अब मैं सारे केसेस को 1 बाय 1 लेके चलूंगा, इक्वेशनें हमने बना रखी हैं, उनके बेसिस पर हम चीजों को कैलकुलेट करते चलते हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट केस आपके पास ले रहा हूं, आई एम टेकिंग केस 1, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 0 आप समझते हैं बेटा, थीटा 0 कहां होगा, थीटा 0 इस जगह पर होगा जब पार्टिकल आपके पास लोएस्ट पॉइंट पर है। ये पार्टिकल आपके पास इस तरह से दे रखा है, दिस पार्टिकल इज हियर। इस पॉइंट पर आप देखेंगे अगर तो weight is acting in downward direction, mg is acting, and this is the point where tension is acting, right। तो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट।
आई हैव दैट रिलेशन, वो फॉर्मूला आपको याद होगा, इक्वेशन नंबर 1 में हमने नोट डाउन किया है ये इक्वेशन। यहां से टेंशन की वैल्यू निकाली जा सकती है। इट इज द टेंशन एट गिवन पॉइंट। सो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू mg cos of 0 डिग्री प्लस m v l स्क्वेयर अपॉन l। ये आपके पास रिलेशन आ गया। तो इस रिलेशन में देखिए थीटा की वैल्यू 0, cos 0 कितना होता है 1। सो दिस इज योर वी एल इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम वी एल स्क्वेयर अपॉन एल। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, इसको नाम दे दिया हमने। इसी का अब दूसरा रिलेशन ले लेते हैं। हम ये मानते हैं कि जब स्ट्रिंग आपके पास है और पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो उसकी टेंशन उस जगह पर आपके पास कितनी आ जाएगी, वही हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन हम क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग 0। हाईएस्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट आपके पास, इस जगह पर टेंशन 0 होगी। जब पार्टिकल वहां चला गया तो वेट भी एक्ट कहां करेगा, डाउनवर्ड, और टेंशन भी कहां है, डाउनवर्ड। सो वी आर टेकिंग कि at that instant when the particle is at highest point, at that point tension is taken to be 0, मतलब मिनिमम होती है, ठीक है वो, which is approximately we are taking it to 0। स्ट्रिंग उस जगह पर जाके क्या कर जाता है, स्लैकन हो जाता है, स्लैक कर जाता है, टेंशन मिनिमम लेके चलते हैं। तो आई एम टेकिंग टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट which is equals to minimum. So we will put the value at that case at theta is equals to 180 degree. So I will write tension at highest point is equals to mg cos of 180 degree plus m vh square upon L. So tension we are taking it to 0, यहाँ आ जाएगा mg नेगेटिव में क्योंकि cos 180 -1 होता है, प्लस m vh स्क्वेयर अपॉन l। सो बाय सॉल्विंग इट m आपके पास 0 हो नहीं सकता, तो इसको दूसरी तरफ ले जाइए, कैंसिल हो जाएगा आपके पास। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एल। ये आपके पास वेलोसिटी निकलती है हाईएस्ट पॉइंट पर, अगर टेंशन आप वहां 0 लेते हैं और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आपकी आती है। इस वैल्यू को हम यूज करेंगे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए लोएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वी ऑल नो दैट वेलोसिटी का भी रिलेशन पड़ा हुआ है आपके पास। ये देखिए वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर जब आप लोएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ये चीज आपके पास आती है, ये दिस इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई कर सकते हो, इस रिलेशन को भी यूज कर सकते हो। सो आई विल यूज अकॉर्डिंग टू law of conservation of energy for lowest point and highest point. So I am taking, this is the figure, this point is your lower point and this point is your higher point. What do you see? यहाँ पर आपके पास कौन सी एनर्जी है, हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पर कौन सी एनर्जी है आपके पास, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2L। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब आपने यहाँ अप्लाई किया, एम वी एल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू हाफ एम वी एच स्क्वेयर प्लस 2mgl। तो ये आपके पास m से m हो जाएगा कैंसल, वी एल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वी एच स्क्वेयर प्लस, फिर ये आपके पास 2 की बजाय यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा आपके पास GL। अच्छा, V एट हाईएस्ट पॉइंट वी हैव कैलकुलेटेड, ये अभी आपने कैलकुलेट किया है एज VH स्क्वेयर इज नथिंग, इट इज GL। सो वी विल पुट हियर VL square is equals to not 2GL, it is GL, it is your GL। so GL plus 4GL, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ ऊपर इस जगह पर,
तो ये मेरे पास कितना बन गया, VL इज इक्वल्स टू 5GL अंडर रूट। इसका मतलब अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितनी होगी आपके पास, दैट विल बी अंडर रूट 5GL इफ दिस पार्टिकल इज लूपिंग द लूप। ये इस पूरी लूप को कंप्लीट कर रहा है और मोशन में है, तो इसकी वेलोसिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए। मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी अगर लोएस्ट पॉइंट पर अंडर रूट 5GL है तो स्ट्रिंग के केस में ये पार्टिकल यहाँ रुकेगा नहीं, इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन और इस वर्टिकल सर्कल में ये घूमता रहेगा। अब देखिए आपको वेलोसिटी भी पता लग गई है, टेंशन आपने इक्वेशन यहाँ लिखी है, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट टेंशन नाउ। सो आई विल पुट हियर फ्रॉम टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, क्या थी वो आपके पास इक्वेशन, ये देखिए mg प्लस m VL स्क्वेयर अपॉन L, राइट। सो इसमें वैल्यू पुट करिए, mg प्लस m VL स्क्वेयर अपॉन L, यही था आपके पास। सो VL की वैल्यू आप जानते हैं, सो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट mg प्लस mg velocity that is 5GL upon L, L से L कैंसल, सो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज 6 mg, तो ये टेंशन निकल गई। तो इसी तरह से अभी आपको जो फैक्टर पता लग चुके हैं, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट दैट इज 0, velocity at highest point that is under root GL minimum, the velocity which with which the particle is moving in vertical circle for a string, क्योंकि बाकी केसेस अलग भी होते हैं। तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट दैट इज 6 mg और वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट वी हैव कैलकुलेटेड अंडर रूट 5GL फॉर लूपिंग द लूप। उसी तरह से कोई आप दूसरा केस लेना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेक फॉर द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के लिए देखिए कितना आ जाएगा। मिड पॉइंट के लिए वेलोसिटी मिड पॉइंट की लगा देंगे इक्वेशन आपके पास, टेंशन एट मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू mg cos ऑफ थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास mv मिड पॉइंट स्क्वेयर अपॉन आपके पास आ जाएगा L, ठीक है। तो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, या टेंशन निकालनी है मिड पॉइंट के लिए, वेलोसिटी के लिए तो खैर दूसरा फॉर्मूला बनेगा, लेकिन टेंशन के लिए ये बनेगा आपके पास। तो आपके पास सर्कल में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है और वो पार्टिकल आपके पास यहां से सिर्फ यहीं तक जाता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा अब कितना एंगल बनाया उसने, 90 डिग्री बनाया, राइट। लोएस्ट पॉइंट पर उसकी क्या वेलोसिटी है उस हिसाब से चीजें चेंज होती रहेगी आपके पास। लेकिन अगर सिर्फ मिड पॉइंट के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको पता है लोअर पॉइंट पर एनर्जी क्या है, हाफ m VL स्क्वेयर, पोटेंशियल एनर्जी 0। इस पॉइंट पर चले जाएंगे तो यहाँ पर हाफ m, यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल भी होगी, सो हाफ m v मिड पॉइंट स्क्वेयर, और दूसरी है mgl। वाई आई एम राइटिंग L, क्योंकि हाइट जो है वो उतनी ही आएगी जितनी की स्ट्रिंग की हाइट है आपके पास। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या कहता है हमें, हाफ m v लोअर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू हाफ m, ये आ जाएगा आपके पास v मिड स्क्वेयर प्लस mgl। तो इसको m से m तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आप लगा देंगे, तो वेलोसिटी एट लोअर पॉइंट इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास, दिस इज द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट स्क्वेयर और दिस इज प्लस 2gl। सो वेलोसिटी एट मिड पॉइंट स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, दिस इज द वेलोसिटी एट लोअर पॉइंट स्क्वेयर, ठीक है, माइनस
2gl, ये है। अब वो डिपेंड करता है आपके पास कि लोअर पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है, उस हिसाब से मिड पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी। मिड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपके पास, वेलोसिटी एट लोअर -2gl। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। बेटा क्लियर है। लेकिन जब हम मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, थीटा विल बी 90 डिग्री। लेकिन cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर टेंशन इज इक्वल्स टू हाफ m vm स्क्वेयर अपॉन l। बेटा ये है vm स्क्वेयर, अगर कहें तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे। अब ये भी किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि लोअर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है। ठीक है, अगर मैं केस ले लेता हूं कि इफ, सर यस सर उन्हें निकाल लो। यस बेटा, अगर मेरे पास, मैं कह रहा हूं कि इफ वेलोसिटी एट लोअर पॉइंट इज अंडर रूट 5gl, तो इसका मतलब वेलोसिटी एट मिड पॉइंट कितनी आएगी, देखो it is 5gl minus 2gl under root, so that is your under root of 3gl। और जब ये वेलोसिटी आपके पास मिड पॉइंट पर है तो टेंशन निकल जाएगी। टेंशन एट मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू, अभी आपने फॉर्मूला लिखा पीछे, जस्ट राइट हियर, दैट इज m vm स्क्वेयर अपॉन l। सो हम वैल्यू इसमें डाल देते हैं, दैट इज m vm स्क्वेयर अपॉन l। वैल्यू पुट करेंगे आप, m3gl अपॉन l, यू विल फाइंड इट इज 3 टाइम्स ऑफ mg। तो ये देखिए आपके पास मिड पॉइंट के लिए टेंशन भी आपने कैलकुलेट कर ली। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये जो सारी कैलकुलेशन आपने की, ये की आपने स्ट्रिंग के लिए। अगर इस स्ट्रिंग की बजाय कोई और आ जाता है, ठीक है, चलिए पहले स्ट्रिंग पर ही बात कंटिन्यू कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है, दैट इज वेरी स्पेशल केस, कि आपके पास जो वेलोसिटी है लोअर पॉइंट पर वो अंडर रूट 5gl नहीं है। अगर लोअर पॉइंट पर अंडर रूट 5gl वेलोसिटी नहीं है तो इसका मतलब कंप्लीट लूप नहीं बनने वाली। अब कितनी लेके चलना है उस हिसाब से हम चीजें डिस्कस कर लेंगे। लेट अस कंसीडर, इस लोअर पॉइंट पर मैं वेलोसिटी अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता हूं कि ये आपके पास है अंडर रूट 3gl है, ठीक है, या 4gl ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर इट इज 4gl। अगर हमने लोअर पॉइंट पर वेलोसिटी 4gl ले ली तो ये आप समझ गए अभी कि इस 4gl वेलोसिटी से पार्टिकल जो है कंप्लीट लूप को कंप्लीट नहीं करेगा, वर्टिकल सर्कल में मूव नहीं करेगा, वो कहीं किसी एंगल तक जाएगा, हो सकता है यहां तक चला जाए, ठीक है, यहाँ के बाद वो गिर जाएगा नीचे की तरफ को या कहीं भी जा सकता है। तो लेट अस चेक कि पहले तो ये देखते हैं कि एंगल कितना बन रहा है। अगर लोएस्ट पॉइंट पर इतनी वेलोसिटी है हमारे पास तो वो किस एंगल तक जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, आपके पास एंगल का रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन फॉर द एंगल, यस कौन बताएगा, क्या था फॉर्मूला, 2gl माइनस वेलोसिटी एट लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय 2gl, यही रिलेशन था। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 2gl माइनस, ये आ गया आपके पास 4gl डिवाइडेड बाय, ये आपके पास कहा 2gl। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा ये, -2gl अपॉन 2gl, और ये आ गया -1। बेटा कॉस -1 कब होता है आपके पास, कॉस -1 होता है जब एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये पार्टिकल जरूर जाएगा यहां से यहां तक जाएगा ऊपर तक, लेकिन इससे आगे नहीं जाएगा और यहां से ये पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर जाएगा।
तो ये इस एंगल पर आ गई। अच्छा, इसके अलावा कुछ और वेलोसिटी ले लेते हैं, √3gl ले लेते हैं, तो क्या होता है देखिए। अगर वेलोसिटी हमने मान ली लोएस्ट पॉइंट पर 3gl, इफ velocity at lower point is √3gl, then what will happen? ये हमारे पास वर्टिकल सर्कल, इस वर्टिकल सर्कल में पार्टिकल को आपने 3gl वेलोसिटी यहां से प्रोवाइड करी, और आप देखते हैं कहां तक ये मूव करेगा, cos ऑफ थीटा दैट इज 2gl माइनस 3gl अपॉन 2gl, सो cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा -1/2 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये आ गया आपके पास। तो इसका मतलब ये एंगल अब कहाँ तक जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ तक जाएगा और इसके बाद ये फॉल कर जाएगा। अब फॉल कैसे करेगा, डेफिनेटली वेलोसिटी इस तरफ को जा रहा था, यहाँ जाके वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ से ये क्या करेगा, नीचे की तरफ को गिर जाएगा, ये नीचे गिरेगा आपके पास इस जगह पर, राइट। सो दिस पार्टिकल विल फॉल लाइक दिस। तो ये तो हमारे पास एंगल है। अगर हम इसमें कुछ और चेंजेस करते हैं, सपोज करिए मैंने स्ट्रिंग नहीं लिया, अब हमने ले ली इसमें रॉड। आई एम टेकिंग देयर इज ए रॉड। हमने इस पेंडुलम को तैयार किया लेकिन किसी रॉड के साथ तैयार कर दिया, राइट। सो वी हैव पेंडुलम, दिस इज द बॉल। अब आपको पता है जब बॉल ले लेंगे तो अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पर भी चली जाएगी तब भी इसकी जो सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए तब भी इसकी जो टेंशन है वो 0 नहीं होगी, तो ये मूव कर जाएगी, आगे मूव कर सकती है पीछे, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादातर आगे ही रहेगी। तो इसका मतलब किसी बॉडी को ऊपर हाईएस्ट पहुंचाने तक की वेलोसिटी कितनी है आपके पास, दैट इज 4gl। 5gl है स्ट्रिंग के लिए, रॉड के लिए है 4gl, क्योंकि अभी आपने इससे पहले एक रिजल्ट डिस्कस किया कि अगर एंगल 180 डिग्री आता है तो पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। हाँ, उससे आगे नहीं गया वो, क्यों नहीं गया, क्योंकि उस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 थी और स्ट्रिंग जो है वो स्लैक कर गया, स्लैकन कर गया, इट मींस वो नीचे आ जाएगा। लेकिन रॉड के केस में ऐसा नहीं होगा, रॉड के केस में वो स्लैक नहीं करेगी रॉड, इसलिए वो पार्टिकल आगे चला जाएगा। तो यहां से आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर ए पार्टिकल टू लूप इन ए वर्टिकल लूप when there is a string and when there is a rod, pendulum like rod। तो दोनों केसेस में आंसर आपके पास डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये आपके पास मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल है, बाकी इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं आगे, उन पर हम बात कर सकते हैं, राइट।